watching INBC World News. This is INBC World News. International News Broadcasting Content. INBC News. Breaking news. This is INBC World News exclusive. एक साथ योग कर रहा है। योग का सीधा साधा अर्थ होता है जुड़ना, और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है। मैं बीते एक दशक में योग की यात्रा को जब देखता हूं तो बहुत कुछ याद आता है। वो दिन जब संयुक्त राष्ट्र में भारत ने प्रस्ताव रखा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिले, और तब कम से कम समय में दुनिया के 175 देश हमारे इस प्रस्ताव के साथ खड़े हुए। आज की दुनिया में ऐसी एकजुटता, ऐसा समर्थन सामान्य घटना नहीं है। ये सिर्फ एक प्रस्ताव का समर्थन भर नहीं था, ये मानवता के भले के लिए दुनिया का सामूहिक प्रयास था। आज 11 साल बाद हम देख रहे हैं कि योग दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। मुझे गर्व होता है जब मैं देखता हूं कि हमारे दिव्यांग साथी ब्रेल में योग शास्त्र पढ़ते हैं, वैज्ञानिक अंतरिक्ष में योग करते हैं, गांव-गांव में युवा साथी योग ओलंपियाड में भाग लेते हैं। यहां सामने देखिए, ये नेवी के सभी जहाजों में भी अभी बहुत शानदार योग का कार्यक्रम चल रहा है। चाहे सिडनी ओपेरा हाउस की सीढ़ियां हो या एवरेस्ट की चोटी हो या फिर समंदर का विस्तार हो, हर जगह से एक ही संदेश आता है, योग सभी का है और सभी के लिए है। योग इज फॉर एवरीवन, बियॉन्ड बाउंड्रीज, बियॉन्ड बैकग्राउंड्स, बियॉन्ड एज और एबिलिटी। इसको बंद, इसकी आवाज आ रही है। साथियों, आज मुझे इस बात की खुशी है
कि हम सभी विशाखापट्टनम में हैं। ये शहर प्रकृति और प्रगति दोनों की संगम स्थली है। यहां के लोगों ने इतना अच्छा आयोजन किया है। मैं चंद्रबाबू नायडू गारू और पवन कल्याण गारू को बधाई देता हूं। आपके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश ने योगांध्रा अभियान का एक शानदार इनिशिएटिव लिया। मैं विशेष तौर पर नारा लोकेश गारू के प्रयासों की भी विशेष प्रशंसा करना चाहता हूं। योग का सोशल सेलिब्रेशन कैसे होना चाहिए, समाज के हर वर्ग को कैसे जोड़ना चाहिए, ये उन्होंने बीते 1-1.5 महीने के इस योगांध्र अभियान में करके दिखाया। और इसके लिए भाई लोकेश अनेक अनेक बधाई के पात्र हैं। और मैं तो देशवासियों को भी कहूंगा कि ऐसे अवसरों को किस प्रकार से सामाजिक स्तर पर गहराई से ले जाया जा सकता है। भाई लोकेश ने जो काम किया है उसको एक नमूने के रूप में देखना चाहिए। साथियों, मुझे बताया गया है कि योगांध्र अभियान से 2 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन की यही वो स्पिरिट है जो विकसित भारत का मुख्य आधार है। जब जनता खुद आगे बढ़कर किसी मुहिम को थाम लेती है, किसी लक्ष्य को ओन कर लेती है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति से हमें कोई रोक नहीं पाता। जनता जनार्दन की ये सदा इच्छा और आपके प्रयास यहां इस आयोजन में हर तरफ नजर आ रहे हैं। Friends, the theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for One Earth, One Health. This theme reflects a deep truth. The health of every entity on earth is interconnected. Human well-being depends on the health of the soil that grows our food, on the rivers that gives us water, on the health of the animals that share our ecosystems, on the plants that nourish us. Yoga awakens us to this interconnectedness
Yoga leads us on a journey towards oneness with the world. It teaches us that we are not isolated individuals, but part of nature. Initially, we learn to take good care of our own health and wellness. Gradually, our care and concern extend to our environment, society, and planet. Yoga is a great personal discipline. At the same time, it is a system that takes us from me to we. साथियों, मी टू वी का ये भाव ही भारत की आत्मा का सार है। जब व्यक्ति अपने हित से ऊपर उठकर समाज की सोचता है, तभी पूरी मानवता का हित होता है। भारत की संस्कृति हमें सिखाती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी का कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। मैं से हम की ये यात्रा ही सेवा, समर्पण और सह अस्तित्व का आधार है। यही सोच सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है। साथियों, दुर्भाग्य से आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही है। कितने ही क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। योगा is the pause button that humanity needs to breathe, to balance, to become whole again. मैं विश्व समुदाय से आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक आग्रह करूंगा। लेट दिस योगा डे मार्क द बिगिनिंग ऑफ योगा फॉर ह्यूमैनिटी 2.0, where inner peace becomes global policy, जहां योग सिर्फ पर्सनल प्रैक्टिस न रहे, बल्कि ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम बने। जहां हर देश, हर समाज योग को जीवन शैली और लोक नीति का हिस्सा बनाए। जहां हम मिलकर एक शांत, संतुलित और सस्टेनेबल विश्व को गति दें। जहां योग विश्व को टकराव से सहयोग और तनाव से समाधान की ओर ले जाए। साथियों, विश्व में योग के प्रसार के लिए भारत योग की साइंस को आधुनिक रिसर्च से और अधिक सशक्त कर रहा है। देश के बड़े बड़े मेडिकल संस्थान योग पर रिसर्च में जुटे हैं। योग की वैज्ञानिकता को आधुनिक चिकित्सा पद्धति में स्थान मिले, ये हमारा प्रयास है।
हम देश के मेडिकल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में योगा के क्षेत्र में एविडेंस बेस्ड थेरेपी को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस दिशा में दिल्ली के एम्स ने भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। एम्स की रिसर्च में सामने आया है कि योग की कार्डियक और न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स के उपचार और विमेन हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग में अहम भूमिका है। साथियों, नेशनल आयुष मिशन के जरिए भी योग और वेलनेस के मंत्र को आगे बढ़ाया जा रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। योगा पोर्टल और योगांध्र पोर्टल के जरिए देश भर में 10 लाख से अधिक इवेंट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है। आज देश के कोने कोने में इतनी सारी जगहों पर आयोजन हो रहे हैं। ये भी दिखाता है कि योग का दायरा कितना ज्यादा बढ़ रहा है। साथियों, हम सभी जानते हैं आज हील इन इंडिया का मंत्र भी दुनिया में काफी पॉपुलर हो रहा है। भारत दुनिया के लिए हीलिंग का बेस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है। योग की इसमें भी बड़ी भूमिका है। मुझे खुशी है कि योग के लिए कॉमन योगा प्रोटोकॉल बनाया गया है। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के 6.5 लाख से अधिक ट्रेन वॉलेंटियर्स, करीब 130 मान्यता प्राप्त संस्थान और मेडिकल कॉलेजों में 10 दिन का योग मॉड्यूल्स, ऐसे अनेक प्रयास एक होलिस्टिक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। देश भर में हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, वहां ट्रेन योग टीचर तैनात किए जा रहे हैं। दुनिया भर के लोगों को भारत के इस वेलनेस इकोसिस्टम का फायदा मिले, इसलिए विशेष आयुष वीजा दिए जा रहे हैं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं ओबेसिटी की तरफ भी फिर से सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बढ़ती ओबेसिटी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मैंने मन की बात कार्यक्रम में भी इस पर विस्तार से चर्चा की थी। इसके लिए अपने खान पान में 10% ऑयल कम करने का चैलेंज भी शुरू किया था। मैं एक बार फिर देशवासियों से, दुनिया भर के लोगों को इस चैलेंज से जुड़ने का आह्वान करता हूं। अपने खाने में कैसे हम कम से कम 10% ऑयल कंजम्पशन कम करें, इसके लिए जागरूकता फैलानी है। ऑयल की खपत कम करना, अनहेल्दी डाइट से बचना और योग करना, ये बेहतर फिटनेस की जड़ी बूटी है। साथियों, आइए हम सब मिलकर योग को एक जन आंदोलन बनाएं। एक ऐसा आंदोलन जो विश्व को शांति, स्वास्थ्य और समरसता की ओर ले जाए।
जहां हर व्यक्ति दिन की शुरुआत योग से करे और जीवन में संतुलन पाए, जहां हर समाज योग से जुड़े और तनाव से मुक्त हो, जहां योग मानवता को एक सूत्र में पिरोने का माध्यम बने और जहां योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ एक वैश्विक संकल्प बन जाए। एक बार फिर आंध्र के नेतृत्व को बधाई देते हुए, आंध्र के लोगों को बधाई देते हुए और विश्व भर में फैले हुए योग प्रैक्टिशनर्स और योग प्रेमियों को बधाई देते हुए आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी हम योग अभ्यास के लिए प्रयास करें। I request Honorable Ministers, Honorable Prime Minister, Honorable Chief Minister, and all the dignitaries on the dais will move ahead for the yoga session. हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को मेरा नमस्कार। అందరికీ అంతర్జాతీయ యోగ దినోత్సవ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు మరియు అభినందనలు। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। అందమైన నగరం విశాఖపట్నంలో అందరికీ स्वागतम सुस्वागतम। आप सभी को विशाखापट्टनम के सुंदर नगर में स्वागत है और अभिनंदन है। మనమందరం ప్రార్థనతో యోగాభ్యాసం ప్రారంభం చేద్దాం। आइए आज का सत्र हम प्रार्थना से प्रारंभ करेंगे। ध्यानासन लो కూర్చోండి। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। नमस्कार मुद्रा धारण చేయండి। नमस्कार मुद्रा में बैठ जाइए। కళ్ళు మూసుకోండి। నిదానంగా కళ్ళు మూసుకోండి। धीरे से आंखें कोमलता से आंखें बंद कीजिए। ओमकार उच्चारण చేస్తూ प्रार्थना प्रारंभम చేద్దాం। ओमकार का उच्चारण करते हुए प्रार्थना का प्रारंभ करेंगे। ओम
संगचध्वं संवदध्वं संगचध्वं संवदध्वं संवो मनांसि वादतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते సంజానానా ఉపాసతే. నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరపండి. చేతులు సామాన్య స్థితికి తీసుకురండి. धीरे से आंखें खोले और दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए. मैट पైన నిలబడండి. धीरे से खड़े हो जाइए. अब हम చాలన క్రియ का अभ्यास करेंगे. ఇప్పుడు చాలన క్రియ అభ్యాసం చేద్దాం. गर्दन का क्रियाओं के साथ शुरू करेंगे. మొదటిగా नेक मूवमेंट्स చేద్దాం. गर्दन को आगे और पीछे झुकाने का अभ्यास. తల ముందుకు వెనక్కు వంచుతో అభ్యాసం. दोनों पैरों के बीच में 2 इंच का दूरी बना के रखिए. కాళ్ళు మధ్య 2 अंगुला स्पेस ఉంచండి. दोनों हाथों को कमर पर रखे. చేతులు నడుం మీద ఉంచండి. सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर झुकाइए. श्वास వదులుతూ తల ముందుకు వంచండి और धीरे से सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर झुकाइए. श्वास తీసుకుంటూ తల వెనక వంచండి. మరొకసారి प्रैक्टिस చేద్దాం. एक और बार इसका अभ्यास करेंगे. पूरा श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए फोकस नेक मसल పైన ఉండాలి. धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए. श्वास వదులుతూ సామాన్య స్థితికి రండి. విశ్రామం చేయండి. ఇప్పుడు नेक बेंडिंग अभ्यासम చేద్దాం. गर्दन झुकाने का अभ्यास करेंगे. सांस छोड़ते हुए गर्दन को राइट साइड झुकाइए. श्वास వదులుతూ తలాన్ని కుడి వైపు వంచండి और धीरे से सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए. श्वास తీసుకుంటూ సాధారణ స్థితికి రండి. श्वास వదులుతూ తలాన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ వంచండి. धीरे से श्वास छोड़ते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड झुकाइए और सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए. श्वास తీసుకుంటూ సాధారణ స్థితికి రండి. మరొకసారి చేయండి. एक और बार इसका अभ्यास करेंगे. पूरा श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए नेक मसल्स को रिलैक्स करने का प्रयास और धीरे से श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए. श्वास తీసుకుంటూ సాధారణ స్థితిలో రండి. విశ్రామం చేయండి. अब हम गर्दन मोड़ने का अभ्यास करेंगे. नेक ट्विस्टिंग अभ्यासम చేద్దాం. सांस छोड़ते हुए गर्दन को राइट साइड मोड़िए. श्वास వదులుతూ తలాన్ని కుడి వైపు తిప్పండి. सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए. श्वास తీసుకుంటూ సాధారణ స్థితికి రండి. सांस छोड़ते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड मोड़िए. श्वास వదులుతూ తలాన్ని ఎడమ వైపు తిప్పండి. सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए. श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थिति को రండి. एक और बार इसका अभ्यास करेंगे. पूरा श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए మరొకసారి చేయండి. और धीरे से सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए. श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थिति को రండి.
విశ్రామం చేయండి धीरे से सामान्य स्थिति में। अब हम गर्दन घुमाने का अभ्यास करेंगे। नेक रोटेशन अभ्यासम చేద్దాం। धीरे से गर्दन को आगे की ओर झुकाइए। నిదానంగా తల ముందుకు వంచండి और श्वास भरते हुए गर्दन को क्लॉकवाइज घुमाइए। श्वास తీసుకుంటూ తలాని క్లాక్వైజ్ తిప్పండి। श्वास వదలుతూ తలాని కిందకి తీసుకురండి। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लेके आइए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। पूरा ध्यान गर्दन पे। మరొకసారి అభ్యాసం చేద్దాం और धीरे से सामान्य स्थिति में और अपोजिट दिशा में एक और बार इसको घुमाएंगे। ఇప్పుడు విరుద్ధ దిశలో చేద్దాం। पूरा श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए और श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ सामान्य स्थितिలో రండి। విశ్రామం చేయండి। अब हम शोल्डर मूवमेंट करेंगे। शोल्डर मूवमेंट प्रैक्टिस చేద్దాం। श्वास తీసుకుంటూ చేతులను పైకి తీసుకువెళ్ళండి। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए और श्वास छोड़ते हुए धीरे से दोनों हाथों के नीचे लेके आइए। श्वास వదలుతూ చేతులను కిందకి తీసుకురండి। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। మరొకసారి అభ్యాసం చేద్దాం। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाइए। श्वास छोड़ते हुए हाथों के नीचे। श्वास వదలుతూ చేతులను సామాన్య స్థితిలో తీసుకురండి। విశ్రామం చేయండి। अब हम स्कंद चक्र क्रिया आसन का अभ्यास करेंगे। हाथों को बगल से कंधों के समानांतर लेके आइए। చేతులను భుజ సమానంగా తీసుకురండి। అరచేతులను భుజపైన పెట్టండి। हाथों को मोड़कर कंधों पर रखें। कोहिनियों को छाती के सामने लेके आइए। एल्बोस चेस्ट ముందుకు తీసుకురండి। धीरे से कोहिनियों को वृत्ताकार घुमाएंगे। एल्बोस మెల్లగా వృత్తాకారం తిప్పండి। నిదానంగా ఇంకొకసారి అభ్యాసం చేద్దాం। धीरे से एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। पूरा ध्यान शोल्डर पर रखते हुए अब हम विपरीत दिशा में इसका अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు విరుద్ధ దిశలో అభ్యాసం చేద్దాం। कमर में शोल्डर में उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस करने का प्रयास। धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए और हाथों को नीचे लेके आइए। श्वास వదలుతూ సామాన్య స్థితిలో రండి। చేతులను కిందకి తీసుకురండి। अब हम कटी चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు कटी चालन क्रिया अभ्यासम చేద్దాం। दोनों पैरों को कंधों के बराबर दूरी पर रखें। కాళ్ళను భుజ సమానంగా ఉంచండి। हाथों को सामने से कंधों के बराबर लेके आइए। చేతులను ముందు నుంచి భుజ సమానంగా తీసుకురండి। श्वास छोड़ते हुए कमर को राइट साइड घुमाइए। श्वास వదలుతూ నడుము కుడి వైపు తిప్పండి। श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थिति को రండి। श्वास छोड़ते हुए कमर को लेफ्ट साइड घुमाएंगे। श्वास వదలుతూ నడుము ఎడమవైపు తిప్పండి। श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थिति को రండి। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे पूरा श्वास प्रश्वास के साथ। మరొకసారి అభ్యాసం చేద్దాం। धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति पे लेफ्ट साइड घूमिए। ఎడమ వైపు తిప్పండి और श्वास వదలుతూ
సామాన్య స్థితికి రండి और చేతులను కిందకి తీసుకురండి. अब हम घुटना चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे. ఇప్పుడు माकालु क्रिया చేద్దాం. हाथों को सामने से कंधों के बराबर लेके आइए. हथेलियां नीचे रहे. చేతులను ముందు నుంచి భుజ సమానంగా తీసుకురండి. అరచేతులు కింద వైపు ఉండాలి. श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़िए. कुर्सी जैसे बैठ जाइए. श्वास వదులుతూ మాకాలు బెండు చేయండి. చేరులాగా కూర్చోండి. श्वास भरते हुए खड़े हो जाइए. श्वास తీసుకుంటూ सामान्य स्थिति को రండి. एक और बार इसका अभ्यास करेंगे. మరొకసారి అభ్యాసం చేద్దాం. श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए और धीरे से श्वास लेते हुए ऊपर आइए और दोनों हाथों को नीचे लीजिए और विश्राम कीजिए. अब हम योगासनों का अभ्यास करेंगे. ఇప్పుడు యోగాసన అభ్యాసం ప్రారంభం చేద్దాం. पहले ताड़ासन का अभ्यास करेंगे. మొదటిగా ताड़ासन अभ्यासం చేద్దాం. दोनों पैरों के बीच में 2 इंच की दूरी बना के रखिए. రెండు కాళ్ళ మధ్య 2 అంగుళ స్పేస్ ఉంచండి. दोनों हाथों को सामने से कंधों के बराबर लेके आइए. చేతులను భుజ సమానంగా తీసుకురండి. उंगलियों को आपस में फंसाइए. చేతులు इंटरलॉक చేయండి. हथेलियों को बाहर की तरफ घुमाइए. చేతులను బయటి వైపు తిప్పండి और धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को सिर के ऊपर लेके जाइए. మెల్లగా श्वास తీసుకుంటూ చేతులను తలపైన ఎత్తండి. धीरे से एड़ियों को ऊपर उठाने का प्रयास और संतुलन करने का प्रयास. నిదానంగా హీల్స్ ని పైకి ఎత్తండి. బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఈ స్థితిలో కొంతసేపు ఉంచండి. कुछ देर इस स्थिति में बने रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए एड़ियों को हाथों को नीचे लेके आइए. మెల్లగా శ్వాస వదులుతూ చేతులను మరియు హీల్ను కిందకు తీసుకురండి. సాధారణ స్థితిలో విశ్రామ్ कीजिए. अब हम पाद हस्तासन का अभ्यास करेंगे. ఇప్పుడు पाद हस्तासन प्रैक्टिस చేద్దాం. दोनों पैरों के बीच में 4 इंच का फासला रखें. రెండు కాళ్ళ మధ్య 4 అంగుళంగా స్పేస్ ఉంచండి. दोनों हाथों को श्वास भरते हुए सिर के ऊपर उठाइए. श्वास తీసుకుంటూ చేతులను తలపైన ఎత్తండి. धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुके. మెల్లగా శ్వాస వదులుతూ నడుము నుంచి ముందుకు వంచండి. दोनों हाथों को पैर के पास रखने का प्रयास. చేతులను కాళ్ళు పక్కన ఉంచండి. घुटने को सीधा रखने का प्रयास. మాకాలు నేరంగా ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఈ స్థితిలో కొంచెంసేపు ఉండండి. कुछ देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास लेते हुए कमर से ऊपर सामान्य स्थिति में आइए. మెల్లగా శ్వాస తీసుకుంటూ పైకి రండి. శ్వాస వదులుతూ చేతులను కిందకి తీసుకురండి. श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेके आइए और विश्राम कीजिए. अब हम अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे. ఇప్పుడు अर्ध चक्रासन प्रैक्टिस చేద్దాం. धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कमर के पीछे रखें. చేతులను నడుము వెనక ఉంచండి और श्वास भरते हुए सिर और गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाइए. श्वास తీసుకుంటూ తల వెనక తీసుకొని వెళ్ళండి. ఈ స్థితిలో కళ్ళు తెరిచే ఉండాలి. ఈ స్థితి में आंखें खुले रहे और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए. కొంతసేపు ఈ అవస్థలో ఉండండి और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए. మెల్లగా శ్వాస వదులుతూ सामान्य स्थिति को రండి और हाथों को सामान्य स्थिति में रखिए. विश्राम कीजिए. చేతులను सामान्य స్థితిలో పెట్టండి. विश्राम చేయండి. अब हम त्रिकोणासन का अभ्यास करेंगे. ఇప్పుడు త్రికోణాసన ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. ఎవరికైనా మాకోలు యాంకల్లో నొప్పి ఆర్థరైటిస్ ఉంటే జాగ్రత్తగా చేయాలి. किसी को भी घुटनों में टखनों में दर्द है, आर्थराइटिस है, सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है. दोनों पैरों के बीच में 3 से 4 फीट का फासला रखें. రెండు కాళ్ళ మధ్య 3 నుంచి 4 అడుగు స్పేస్ ఉంచండి.
दोनों हाथों को कंधों के समान अंतर लेके आइए, చేతులను భుజ సమానంగా తీసుకురండి. दाएं पैर को राइट लेग को राइट साइड घुमाइए, कुड़ी कालु कुड़ी వైపు తిప్పండి. श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट साइड झुकी. श्वास వదులుతూ మెల్లగా కుడి వైపు వంచండి. दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखें, कुड़ी చేయి కుడి కాళ్ళు వెనక పెట్టండి. सिर को ऊपर घुमाइए और विशाल आकाश को देखिए. तल पैक तिप्पंडी. ఆకాశాన్ని చూడండి. ఈ స్థితి में कुछ देर बने रहिए. ఈ స్థితిలో కొంతసేపు ఉండండి और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आइए. श्वास తీసుకుంటూ सामान्य स्थिति को రండి. अब यही अभ्यास दूसरे पैर से करेंगे, बाएं पैर से करेंगे. ఇప్పుడు ఎడమ కాలు ఎడమ వైపు తిప్పండి. అదే ప్రక్రియ చేయండి. धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाइए. और विशाल आकाश को देखने का प्रयास. కొంచెంసేపు ఉండండి. धीरे से श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति में आइए. श्वास తీసుకుంటూ सामान्य स्थितिలో రండి. చేతులను కిందకి తీసుకురండి. दोनों हाथों को नीचे लीजिए और विश्राम कीजिए. अब हम बैठ के करने वाला आसनों का अभ्यास करेंगे. ఇప్పుడు మనం సిట్టింగ్ సిరీస్ ఆసన్ అభ్యాసం చేద్దాం. నిదానంగా కూర్చోండి. धीरे से बैठ जाइए. पैर को सामने की तरफ सीधा करें. కాళ్ళను నేరంగా పెట్టాలి. दोनों हाथों को नितंब के पास रखें. రెండు చేతులను నడుము పక్క పెట్టండి. कमर गर्दन सीधा रखें. శరీరం నేరంగా పెట్టండి. इसको दंडासन कहते हैं. ఇది దండాసనం. దండాసన నుంచి अब हम భద్రాసన్ का अभ्यास करेंगे. ఇప్పుడు భద్రాసన్ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. ఎవరికైనా మోకాలు, యాంకల్ మరియు హిప్ జాయింట్ నొప్పి, आर्थराइटिस ఉంటే సావధానంగా జాగృతంగా చేయాలి. किसी को भी टखनों में घुटनों में दर्द है, हिप जॉइंट में दर्द है, सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है. दंडासन की स्थिति से दोनों पैरों को घुटने से मोड़िए. దండాసన స్థితి నుంచి రెండు మోకాలు బెండు చేయండి. दोनों तलवों को मिलाइए. पंजों को दोनों हाथों से पकड़िए. పాదాలు కలిపి పెట్టండి. చేయితో పట్టుకోండి. घुटने को जमीन पर स्थापित करने का प्रयास. మోకాలు భూమి పైన పెట్టండి. ఈ अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए. ఈ స్థితిలో కొంతసేపు ఉండండి. यहां अभ्यास पेल्विक फ्लोर मसल्स में ताकत देता है. धीरे से दोनों हाथों को छोड़िए और पैरों को आगे फैलाइए. నెమ్మదిగా చేతులు వదలండి. కాళ్ళు నేరంగా పెట్టండి. अब हम वज्रासन का अभ्यास करेंगे. किसी को भी घुटनों में, टखनों में, हिप जॉइंट में या सर्जरी हुआ है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ करना है. ఎవరికైనా మోకాలు నొప్పి, యాంకల్ నొప్పి ఉంటే జాగ్రత్తగా చేయాలి. దండాसन నుంచి पैरों को एक एक मोड़ते हुए नितंब के नीचे रखिए. కాళ్ళు మడిచి నితంబ కింద పెట్టండి. एडिया बाहर और अंगूठे मिले हुए होना है. हील्स बैठ के ఉండాలి. टोस కలిపి ఉండాలి. दोनों एडियों के बीच में बैठने का प्रयास. రెండు हील्स मध्य కూర్చోండి. दोनों हाथों को घुटने पर स्थापित करें. చేతులను మోకాలు పైన పెట్టండి और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ देर इस अवस्था में बने रहिए. సాధారణ శ్వాస ప్రశ్వాసతో కొంతసేపు ఈ స్థితిలో ఉండండి. पूरा ध्यान शरीर पर.
अब हम यहीं से अर्द्र ఉష్ట్రాసన్ का अभ्यास करेंगे ఇప్పుడు अर्ध उष्ट्रासन प्रैक्टिस చేద్దాం वज्रासन स्थिति से घुटने पर खड़े हो जाइए वज्रासन स्थिति నుంచి మా కాలు పైన నిలబడండి दोनों हाथों को कमर के पीछे रखें చేతులను నడుము వెనక ఉంచండి और धीरे से श्वास भरते हुए सिर गर्दन छाती को पीछे ले जाइए మెల్లగా श्वास తీసుకుంటూ तला వెనక వెంచండి इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए కొంతసేపు ఉండండి और धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए మెల్లగా साधारण स्थिति को రండి और फिर वज्रासन में बैठ जाइए మళ్ళీ వజ్రాసనంలో కూర్చోండి अब हम శశకాసన్ का अभ्यास करेंगे ఇప్పుడు శశకాసన అభ్యాసం చేద్దాం दोनों घुटनों को बाहर फैलाइए రెండు మోకాళ్ళను బయటికి తీసుకెళ్ళండి हथेलियों को आगे जमीन पर रखें అరచేతులను ముందుకు నేలపై ఉంచండి श्वास छोड़ते हुए शरीर को आगे की ओर झुकाइए श्वास వదులుతూ శరీరాన్ని ముందుకు స్ట్రెచ్ చేయండి छाती जमीन से लगे हुए छातीनी नेलपై ఉంచండి इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए కొంతసేపు ఈ స్థితిలో ఉండండి शरीर में उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस करने का प्रयास और धीरे से श्वास लेते हुए ऊपर आइए మెల్లగా श्वास తీసుకుంటూ శరీరాన్ని తిరిగి పైకి తీసుకురండి और हाथों को घुटने पर स्थापित करें మరియు చేతులను మోకాలు పైన పెట్టండి अब हम उत्तान मंडूकासन का अभ्यास करेंगे ఇప్పుడు उत्तान मंडूकासन अभ्यासम చేద్దాం धीरे से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को बगल से सिर के ऊपर लेके जाइए మెల్లగా श्वास తీసుకుంటూ రెండు చేతులను తలపై తీసుకెళ్ళండి दाएं हाथ बाएं कंधे पर और बाएं हाथ दाएं कंधे पर स्थापित करें కుడి వైపు ఎడమ భుజ పైన ఎడమపై కుడి భుజ పైన పెట్టండి और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ देर बने रहिए साधारण श्वास तो కొంతసేపు ఈ స్థితిలో ఉండండి और शरीर में उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस करने का प्रयास यहां अभ्यास काशी जुकाम सर्दी को नियंत्रित करता है लंग कैपेसिटी को बढ़ाता है దగ్గు జలుబు అస్తమా లాంటి వ్యాధిని నియంత్రణం చేస్తుంది अब धीरे से श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और बगल से नीचे लेके आइए श्वास వదులుతూ చేతులను పక్క నుంచి सामान्य स्थिति को తీసుకురండి और दोनों हाथों को दोनों घुटनों को जोड़िए और वज्रासन में आ जाइए वज्रासन लो కూర్చోండి अब दोनों पैरों को एक एक करके आगे की ओर फैलाइए और शीतल दंडासन में विश्राम कीजिए ఇప్పుడు రెండు కాళ్ళు ముందుకు చేసి శీతల దండాసనలో విశ్రామం చేయండి अगला अभ्यास वक्रासन ఇప్పుడు वक्रासन अभ्यासम చేద్దాం శీతల దండాసన్ से दंडासन में आइए శీతల దండాసన్ నుంచి దండాసనలో రండి धीरे से राइट लेग को मोड़ते हुए लेफ्ट लेग के घुटने के पास रखें ఇప్పుడు కుడి కాలు మడిచి ఎడమ మోకాలు పక్క పెట్టండి राइट हैंड को पीछे जमीन पर रखें కుడి చేయిను వెనక నేలపై పెట్టండి लेफ्ट हैंड को राइट नी के ऊपर से घुमाते हुए राइट एंकल के पास रखें या राइट एंकल को पकड़ने का प्रयास ఎడమ చెయ్యిను కుడి మోకాలి మీద తిప్పి కుడి పాదాల దగ్గర ఉంచండి धीरे से इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए
और धीरे से शरीर को राइट साइड घुमाते हुए रहिए। श्वास वदलतू शरीराన్ని కుడివైపు తిప్పండి और कुछ देर इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। अब हम धीरे से श्वास भरते हुए वापस सामान्य स्थिति में आएंगे। ఇప్పుడు నెమ్మదిగా శ్వాస తీసుకుంటూ మళ్ళీ సాధారణ స్థితికి రండి। अब इसका अभ्यास दूसरे पैर से करेंगे। ఇప్పుడు ఈ అభ్యాసం మరో కాలుతో చేద్దాం। पूरा ध्यान कमर पर, कमर में उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस करने का प्रयास। यहां अभ्यास जीर्ण शक्ति को बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म डाइजेशन को बढ़ाता है, लिवर स्प्लीन का कार्यक्षमता बढ़ाता है, अजीर्णम मलबद्धता तग्गिंचुंदी, अजीर्ण और मलबद्धता को कम करता है। अब हम धीरे से श्वास भरते हुए वापस सामान्य स्थिति में आइए। ఇప్పుడు నెమ్మదిగా శ్వాస తీసుకుంటూ సామాన్య స్థితికి రండి। మళ్ళీ विश्रामम చేయండి। अब हम पेट के बल लेटकर करने वाला आसनों का अभ्यास करेंगे। प्रोन सीरीज ऑफ आसन। ఇప్పుడు పొట్టపై పడుకుని చేసే ఆసనాల అభ్యాసం చేద్దాం। दंडासन की स्थिति से पेट के बल लेट जाइए। धीरे से दंडासन की स्थिति से पेट के बल लेट जाइए। दंडासन स्थिति నుంచి పొట్టపై పడుకోండి। सिर आगे मंच की ओर रहे और पैर पीछे रहे। తల ముందు ఉండాలి, కాళ్ళు వెనక ఉండాలి। दोनों पैरों के बीच में 1 फुट का अंतर रखें। రెండు కాళ్ళ మధ్య 1 అడుగు स्पेस ఉండాలి। दोनों एडिया अंदर और पंजे बाहर की तरफ रहे। రెండు హీల్స్ లోపలికి, टोस బయట వైపు ఉండాలి। दोनों हाथों को मोड़ते हुए तोड़ी के नीचे रखें। రెండు చేతులను బెండ్ చేసి గడ్డం కింద పెట్టండి। దీన్ని మకరాసనం అంటారు। इसे मकरासन कहते हैं। इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। यहां आसन शरीर में, मन में शांति उत्पन्न करता है। एंजाइटी, स्ट्रेस, हाई बीपी नियंत्रण అవుతుంది। अब हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు భుజంగాసన అభ్యాసం చేద్దాం। మకరాసన से दोनों पैरों को मिलाइए। मकरासन स्थितिలో రెండు కాళ్ళు కలపండి और धीरे से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को आगे की ओर सीधा करें। నెమ్మదిగా శ్వాస తీసుకుంటూ రెండు చేతులను ముందుకు స్ట్రెచ్ చేయండి और श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को छाती के पास लेके आइए। श्वास వదులుతూ రెండు చేతులను ఛాతీ దగ్గర తీసుకురండి। और धीरे से श्वास भरते हुए सिर गर्दन ऊपर उठाइए। నిదానంగా శ్వాస తీసుకుంటూ తలను ఛాతీను పైకి తీసుకువెళ్ళండి। इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। కొంతసేపు ఈ అవస్థలో ఉండండి। और धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए और पुनः मकरासन में विश्राम कीजिए। నిదానంగా శ్వాస వదులుతూ మళ్ళీ సాధారణ స్థితిలో రండి। మళ్ళీ మకరాసనంలో విశ్రాంతి చేయండి। अब हम शलभासन का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు शलभासन अभ्यासम చేద్దాం। मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए। मकरासन నుంచి రెండు కాళ్ళు కలిపి పెట్టండి। दोनों हाथों को जांघों के पास लाइए। हथेलियां जमीन की तरफ रखें। చేతులను తొడ దగ్గర ఉంచండి। అరచేతులు నేలపై ఉంచండి। तोड़ी को जमीन से लगा के रखें। गड्डानी నేలపై ఉంచండి और श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। श्वास తీసుకుంటూ రెండు కాళ్ళు పైకి ఎత్తండి। दोनों घुटने को सीधा रखने का प्रयास। రెండు మోకాళ్ళను నేరంగా ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేయండి।
इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए. శ్వాస వదులుతూ సామాన్య స్థితికి రండి. మళ్ళీ మకరాసన్లో విశ్రామం చేయండి. पुनः मकरासन में विश्राम कीजिए. अब हम पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे. ఇప్పుడు వెనపై చేసి ఆసనాలు అభ్యాసం చేద్దాం. दाएं या बाएं करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए. నెమ్మదిగా కుడివైపు నుంచి వెన్నెముకపై పడుకోండి. अब हम सेतुबंद आसन का अभ्यास करेंगे. ब्रिज वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस नो ब्रिज पोज. ఇప్పుడు సేతుబంద ఆసన ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. दोनों पैरों को मिलाइए. రెండు కాళ్ళు కలపండి. दोनों घुटनों को मोड़ते हुए एडियों को नितंब के पास लेके आइए. రెండు మోకాళ్ళు మడిచి పాదాలను నితంబ దగ్గర ఉంచండి. दोनों हाथों से टखनों को पकड़िए. రెండు చేతులతో हील्स ను పడుకోండి. अब श्वास भरते हुए कमर को ऊपर उठाइए. श्वास తీసుకుంటూ నడుము పైకి ఎత్తండి. ब्रिज के समान आकृति बनाइए. ब्रिज आकरण शरीरानी చేయండి. और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ. और धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए. నెమ్మదిగా श्वास వదులుతూ सामान्य स्थितिలో రండి. మళ్ళీ విశ్రామం చేయండి. पैरों को आगे फैलाइए और विश्राम कीजिए. अब हम उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे. ఇప్పుడు उत्तान पादासन प्रैक्टिस చేద్దాం. दोनों पैरों को मिलाइए. రెండు కాళ్ళు కలపండి. हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखे. हथेलियां जमीन पर रखे. చేతులను శరీర పక్క పెట్టండి. అరచేతులు నేలపై ఉంచండి. श्वास लेते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाए 45 डिग्री तक लेके आइए. श्वास తీసుకుంటూ రెండు కాళ్ళు కలిపి 45 डिग्री వరకు ఉంచండి. सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर इस अवस्था में बने रहिए. साधारण श्वासతో ఈ స్థితిలో కొంతసేపు ఉండండి. और धीरे से श्वास छोड़ते हुए पैरों को जमीन के पास लेके आइए और पुनः विश्राम कीजिए. श्वास వదులుతూ కాళ్ళను మళ్ళీ కిందకి తీసుకురండి. విశ్రాంతి చేయండి. अब हम हरदलासन का अभ्यास करेंगे. दोनों पैरों को मिलाइए. हाथों को शरीर के पास लेके आइए. రెండు కాళ్ళు కలపండి. చేతులను శరీరానికి దగ్గర తీసుకురండి. श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए 90 डिग्री तक. श्वास తీసుకుంటూ రెండు కాళ్ళు 90 डिग्री వరకు పైకి ఎత్తండి. दोनों घुटनों को सीधा रखने का प्रयास. మోకాళ్ళను నేరంగా పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేయండి. सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर बने रहिए. साधारण श्वासతో ఈ స్థితిలో కొంతసేపు ఉండండి. और धीरे से श्वास यहीं से हम पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे. धीरे से श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे लीजिए और धीरे धीरे अब हम पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे. धीरे से दोनों पैरों को मोड़ते हुए घुटने को सीने के पास लेके आइए. నెమ్మదిగా రెండు కాళ్ళు మడిచి మోకాళ్ళను ఛాతీకి దగ్గర తీసుకురండి. दोनों हाथों से पैरों को पकड़िए. రెండు చేతులతో కాళ్ళను పట్టుకోండి. और श्वास छोड़ते हुए सिर को उठाइए और टोडी को घुटने से लगाइए. श्वास వదులుతూ తలాన్ని మోకాళ్ళు టచ్ చేయండి. और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए. इस స్థితిలో కొంతసేపు ఉండండి. మెల్లగా सामान्य स्थिति को రండి. धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए और पैरों को आगे लेके जाइए और
विश्राम कीजिए। अब हम विश्व का सभी जीव जंतुओं का मनपसंद आसन शवासन का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు ప్రపంచంలోని ప్రతి జీవికి ఇష్టమైన आसन शवासनानी చేద్దాం। पैरों को और हाथों को बीच में उचित दूरी बना के रखें। కాళ్ళు చేతుల మధ్య స్పేస్ ఉంచండి। हथेलियों को आसमान की ओर खुले रहे। అరచేతులు ఆకాశ వైపు ఉంచండి। आंखें बंद रखे। నెమ్మదిగా కళ్ళు మూసుకోండి और गहरा श्वास लीजिए और धीरे से श्वास छोड़िए। లోతుగా ఊపిరి తీసుకోండి, మెల్లగా వదలండి। प्रत्येक शरीर का अंग को देखने का प्रयास, सजगता का भाव रखिए और शिथिल हो जाइए। శరీరాన్ని పూర్తిగా శాంతంగా ఉంచండి। शरीर में उत्पन्न होने वाले सभी चेंजेस को महसूस करने का प्रयास और शरीर को शिथिल करने का प्रयास। और धीरे से हम दाएं तरफ करवट लेते हुए किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाइए। మెల్లగా కుడి వైపు టర్న్ చేసి ఏదైనా ధ్యానాసన స్థితిలో కూర్చోండి। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। अब हम कपालभाति क्रिया का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు कपालभाति क्रिया अभ्यासम చేద్దాం। आंखें बंद कीजिए, कमर गर्दन सीधा रखें। కాళ్ళు మూసుకోండి, శరీరం నేరంగా పెట్టండి। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिए, घुटने पर स्थापित करें। చెయ్యితో జ్ఞాన ముద్రం చేయండి, మోకాలు పైన పెట్టండి। गहरा श्वास लीजिए और पेट को संकुचित करते हुए श्वास को झटके से बाहर निकालना है। లోతుగా శ్వాస తీసుకుంటూ పొట్ట భాగాన్ని లోపలికి లాగుతూ झटकతో ఊపిరి బయటికి వదలండి। पहला चक्र 20 आवर्ती के करेंगे। మొదటి చక్రం 20 సార్లు చేయండి। श्वास को बाहर छोड़िए और विश्राम कीजिए। श्वास బయటికి వదలండి, విశ్రామం చేయండి। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। మరొకసారి 20 సార్లు చేయండి। और धीरे से श्वास छोड़िए और विश्राम कीजिए। श्वास వదులుతూ సామాన్య స్థితిలో విశ్రాम చేయండి। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు अनुलोम विलोम अभ्यासम చేద్దాం। लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा धारण करिए और घुटने पर स्थापित करें। लेफ्ट हैंड నుంచి జ్ఞాన ముద్రం చేయండి, లెఫ్ట్ లెగ్ పైన పెట్టండి। రైట్ హ్యాండ్ से नासिका मुद्रा बनाइए। राइट हैंड నుంచి नासिका मुद्रम చేయండి और धीरे से
हाथों को नाक पर रखें और धीरे से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को अंदर लीजिए। निधानंगा लेफ्ट नॉस्ट्रिल నుంచి శ్వాసను తీసుకోండి और धीरे से राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकालिए। राइट नॉस्ट्रिल నుంచి నిదానంగా శ్వాసం బయటికి తీసుకోండి और राइट से सांस को अंदर लीजिए और लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़िए। राइट నుంచి లోపల తీసుకోండి మళ్ళీ लेफ्ट నుంచి శ్వాసం బయటికి వదలండి। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। इनहेल थ्रू द लेफ्ट, एक्सहेल थ्रू द राइट। इनहेल थ्रू द राइट एंड एक्सहेल थ्रू द लेफ्ट। निदानंगा श्वास वदलतू सामान्य स्थिति को रंडी। धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए और विश्राम कीजिए। अब हम शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इप्पुडु शीतली प्राणायाम अभ्यासम చేద్దాం। हाथों से ज्ञान मुद्रा धारण कीजिए। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा धारण कीजिए और घुटने पर स्थापित करें। రెండు చేతులతో జ్ఞాన ముద్రం చేయండి। మోకాలుపై పెట్టండి। जीभ को बाहर निकाले। दोनों तरफ मोड़िए, नलिकाकार बनाइए। నాలుక బయటికి తీసి రెండు వైపు మడిచి పెట్టండి और धीरे से जीभ से श्वास को अंदर लीजिए और नाक से बाहर छोड़िए। जीव द्वारा श्वासम లోపల తీసుకోండి, नोज द्वारा श्वासम బయటికి వదలండి। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। जीव से श्वास को अंदर और नाक से बाहर। మరొకసారి प्रैक्टिस చేద్దాం। यहां प्राणायाम शरीर में शीतलता को प्रदान करता है, पित्त दोष को नियंत्रित करता है और धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए। నిదానంగా श्वास వదులుతూ सामान्य स्थितिకి రండి। విశ్రామం చేయండి। अब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు भ्रामरी प्राणायाम प्रैक्टिस చేద్దాం। पहले षण्मुख मुद्रा धारण कीजिए। षण्मुखी मुद्रा धारण कीजिए। మొదటిగా షణ్ముఖి ముద్ర చేయండి। दोनों अंगूठे से कान बंद करें और उंगलियों को चेहरे पर स्थापित करें। రెండు తమ్ నుంచి చెవులు మూసుకోండి। మిగతా వేలతో ముఖపై ఉంచండి। नाक से श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए कंठ से भ्रमर जैसे ध्वनि को उत्पन्न कीजिए। श्वास వదులుతో గొంతులతో పరుగులాగా మాదిరి శబ్దం చేయండి। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे और वाइब्रेशन को महसूस करने का प्रयास। మరొకసారి ప్రాక్టీస్ చేద్దాం। और धीरे से दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए। अब हम मेडिटेशन का प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान का प्रैक्टिस करेंगे। ఇప్పుడు मेडिटेशन प्रैक्टिस చేద్దాం। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। ध्यानासन लो కూర్చోండి। ఏదైనా ధ్యానాసనంలో కూర్చోండి। धीरे से आंखें बंद करें। सिर, गर्दन, कमर सीधा रखें। నిదానంగా కళ్ళు మూసుకోండి। శరీరాన్ని నేరంగా పెట్టండి। श्वास प्रश्वास पर पूरा ध्यान रखें। श्वास పైన దృష్టి పెట్టండి। पवित्र विचारों को मन में लेने आने का प्रयास। पवित्र ఆలోచనలు మనస్సులో తీసుకురండి और
धीरे से मन में प्रणव ध्वनि का धारण कीजिए, ओमकार का धारण कीजिए. మనస్సులో ప్రణవ ధ్వని ఓంకార ధ్వనిని ఆవాహనం చేయండి. Breaking news. This is INBC News Worldwide. Anchor Bindesh Chaturvedi. This is INBC World News. Editor Bindesh Chaturvedi. You are watching INBC World News. Log on to inbcworldnews.biznews.site, inbcworldnews.simrip.com, inbcnews.simrip.com. This is INBC. INBC World News presents News Worldwide 24/7 News. Latest news at INBC. Creative news story, smooth concept. INBC News Worldwide. INBC Breaking News. This is INBC World News exclusive.